नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 40 साल पुरानी जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवाते हैं। दोस्तों, जमीन के मामले अक्सर उलझे हुए होते हैं, खासकर जब बात पुरानी रजिस्ट्री की हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। सही जानकारी और तरीके से आप आसानी से अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपनी 40 साल पुरानी जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। साथ ही हम आपको उन सभी जरूरी कागजों के बारे में भी बताएंगे जो आपको इस काम के लिए चाहिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। सबसे पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री असली है या नहीं। इसके लिए आपको अपनी रजिस्ट्री के कागजों को ध्यान से देखना होगा। रजिस्ट्री की तारीख, जमीन का क्षेत्रफल, बेचने वाले और खरीदने वाले के नाम और दस्तखत, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर आपको जरा भी शक हो तो आप अपने नजदीकी तहसील से संपर्क करके अपनी रजिस्ट्री की पुष्टि करवा सकते हैं। एक बार जब आप अपनी रजिस्ट्री की जांच कर लेते हैं तो अगला कदम होता है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना। इसके लिए आपको अपने इलाके के अंचल कार्यालय जाना होगा और वहां दाखिल खारिज के लिए एक फॉर्म भरना होगा। आपको अपनी रजिस्ट्री की कॉपी, पहचान पत्र और बाकी जरूरी कागज भी साथ ले जाने होंगे। दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के बाद आपको अपनी जमीन का सर्वे करवाना होगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में सही तरीके से दर्ज हो जाए। इसके लिए आपको अपने लोकल राजस्व या अंचल कार्यालय से बात करनी होगी और सर्वे के लिए अप्लाई करना होगा। सर्वे पूरा होने और दाखिल खारिज का काम पूरा होने के बाद आपको अंचल कार्यालय से जमाबंदी रसीद मिलेगी। यह रसीद इस बात का सबूत होती है कि आपकी जमीन अब आपके नाम पर हो चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण कागज है जिसे आपको संभाल कर रखना चाहिए। तो खुश आबी एक महत्वपूर्ण कागज। कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन को लेकर कोई कानूनी पंगा हो जाता है। ऐसे में घबराने की बजाय आपको शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपस में बात करके मामला नहीं सुलझता है तो आप किसी अच्छे वकील या जमीन के जानकार की मदद ले सकते हैं। अगर आपको दाखिल खारिज के काम में कोई परेशानी आ रही है तो आप बेझिझक अपने लोकल राजस्व विभाग या अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको जरूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे आपको अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाना है। याद रखें, सरकारी विभाग आपकी मदद के लिए ही है। अगर आप सारा काम खुद नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो आप किसी अच्छे वकील या जमीन के जानकार की मदद ले सकते हैं। वे आपके लिए सभी जरूरी कागज तैयार करेंगे, आवेदन का काम पूरा करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 40 साल पुरानी जमीन का दाखिल खारिज करवाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बस आपको सही जानकारी, जरूरी कागज और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। इस तरह आप अपनी जमीन का हक सही तरीके से ले सकते हैं और आगे आने वाली किसी भी समस्या से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।